नमस्कार। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम इष्टम धर्मेण योजयेत। अर्थात जब हम इस संसार में आए हैं और उसमें भी हमने गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया है, गृहस्थ धर्म में है, तब हमारे कुछ ना कुछ कर्तव्य जो है वह अवश्य हमें गृहस्थी के प्राप्त होते हैं। तो दंपति के कौन से कर्तव्य है गृहस्थ धर्म में, उनको दर्शाते हुए कहा है कि सुकुले योजयत कन्या। यदि कन्या संतति जो है वह है, तो हर माता पिता को ऐसी आशा रहती है कि जब हमारी कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हो तो उसे अच्छा वर जो है वह अभिलषित हो, अच्छा वर जो है वह प्राप्त हो। तो उसी की बात जो है वह आचार्य कहते हैं कि जब कन्या वयस्क हो जाए तो उनके माता पिता उसके लिए अच्छा कुल देकर उनका ब्याह करें। इसीलिए किसी सुभाषित में कहा भी है, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम बांधवाः सुखमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। कि कन्या जो है वह वर का यानी अपने भावी पति का रूप देखती है। कन्या की माता जो है वह क्या देखते हैं, वित्त देखते हैं कि जो हमारी बेटी का वर है, भावी पति है, वह समृद्ध है या नहीं, हमारी बेटी का ठीक ठाक ख्याल रख पाएगा नहीं। तो यह हर माता को चिंता होती है कि अपनी जो बिटिया है वह बिटिया अपने ससुर गृह में प्रसन्न रहे और उनके सारी इच्छाएं जो हो वह पूर्ण हो। फिर कहते हैं माता वित्तम पिता कुलम, पिता जो है वह कुल को देखते हैं कि जिस कुल में मेरी कन्या को मैं ब्याह रहा हूं वह कुल सुकुल तो है ना, उसकी ही बात यहाँ पर आचार्य ने भी कही है। और बांधवा सुखम इच्छन्ति, कन्या के जो भाई बहन होते हैं वह देखते हैं कि जब हम बहन के ससुर गृह में जाए तब जीजाजी जो है वह हमारी अच्छे से सत्कार तो करेंगे ना। और अन्य मिष्टान्न मितरे जना, अन्य जो है वह शादी ब्याह में आते हैं और ढेर सारे लुप्त उठाकर वह फिर चले जाते हैं। तो इसी बात की ओर इंगित कर रहे हैं आचार्य, सुकुले योजयेत कन्याम। उसके बाद कहते हैं पुत्रम विद्या सुयोजयेत, विद्या पुत्रम सुयोजयेत, यानी गृहस्थी में जो भी हमारी संतानें हैं उस संतान को अच्छी सी शिक्षा देना वह हर एक माता पिता का कर्तव्य है। यदि माता पिता अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं देते तो वह माता पिता ही उस संतान के प्रति शत्रु है। इसीलिए कहा गया है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। हितोपदेशकार कहते हैं कि वह माता और पिता उस अपनी संतान के शत्रु है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। देखिए हजारों साल पहले भी हमारे यहाँ भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वह कितनी उन्नत रही होगी कि वहां पर शिक्षा के बारे में इतना प्रचार प्रसार कहा गया, विद्या का इतना महत्व जो है वह प्रतिपादित किया गया। 18 प्रकार की विद्या, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानम धर्मस्य च चतुर्दश, यह सारी विद्याएं जो है वह प्रतिपादित की गई। तो हम कैसे प्राचीन भारत में अज्ञानी हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, यह असंभव बात है। आचार्य चाणक्य से लेकर कई सारे आचार्य जो है, साहित्यकार है, कवि है संस्कृत के, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में शिक्षा की बात की है। कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम हो,
या फिर मुरारी का अनर्घ राघव हो, हर्षवर्धन हो, सभी ने शिक्षा के मूल्य को, शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। इसीलिए यहाँ पर भी वही शिक्षा का मूल्य प्रतिपादित करते हुए कहते हैं पुत्रम विद्यासु योजयेत्, यानी अवश्य ही माता और पिता को अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उसे उस शिक्षा के अनुकूल उनका जो है वह व्यक्तित्व विकास करना चाहिए। बाद में कहते हैं व्यसने योजयेत् शत्रुम। यह जो बात है वह सामान्यतया राजा को इंगित करके बताई गई है। जो राजा होते, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वह मुख्यतया राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, राजतंत्र के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ ग्रंथ है और चाणक्य नीति जो है वह भी उसका ही अनुगमन करती है। इसलिए काफी सारी बातें जो है वह उनके संदर्भ में भी आती है। तो कहते व्यसने योजयेत् शत्रुम, कि राजा को अपने जो शत्रु राज्य है या शत्रु देश है उनको किस प्रकार से व्यसन में, संकट में नियोजित किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। और अंत में कहते हैं इष्टम धर्मेण योजयेत्, हमारी जो इष्ट वस्तु हो, हमारी जो प्रिय वस्तु हो, उसको हमें धर्म के साथ, अच्छे कर्मों के साथ हमें उसे संयोजित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य ने कहा अच्छे कुल में कन्या का ब्याह कराना चाहिए, संतानों को विद्या अध्ययन में अवश्य संयोजित करना चाहिए, शत्रुओं को व्यसनों में, संकटों में लगाकर नष्ट करना चाहिए और इष्ट वस्तु या व्यक्ति को धर्म कार्य में नियोजित करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्र समूह में इसे प्रेषित कीजिए और अभी तक संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु।